मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ शिखा का वैदिक ज्ञान, जो हिंदू धर्म में शिखा रखने का जो प्रावधान है उसके पीछे का तथ्य रहस्य कि उसके पीछे क्या रहस्य है। मनुष्य के सिर के ऊपरी भाग को ब्रह्मांड कहा गया है और सामने के भाग को कपाल प्रदेश। मनुष्य के सिर के ऊपरी भाग को ब्रह्मांड कहा गया है और सामने के भाग को कपाल प्रदेश। कपाल प्रदेश का विस्तार ब्रह्मांड के आधे भाग तक है। तो यहाँ ब्रह्मांड से मतलब मनुष्य के ऊपरी भाग से है, सिर के ऊपरी भाग से। ब्रह्मांड का जो केंद्र बिंदु है उसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ब्रह्मांड का जो केंद्र बिंदु है उसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ब्रह्मरंध्र में सुई की नोक के बराबर एक छिद्र है जो अति महत्वपूर्ण है। सारी अनुभूतियां, दैव्य जगत के विचार, ब्रह्मांड में क्रिया शक्ति और अनंत शक्तियां इसी ब्रह्मरंध्र से प्रविष्ट होती हैं। ब्रह्मरंध्र में सुई की नोक के बराबर एक छिद्र है जिससे सारी अनुभूतियां, दैव्य जगत के विचार, ब्रह्मांड में क्रिया शक्ति और अनंत शक्ति इसी ब्रह्मरंध्र से प्रविष्ट होती है। हिंदू धर्म में इसी स्थान पर चोटी रखने का नियम है। ब्रह्मरंध्र से निष्कासित होने वाली ऊर्जा शिखा के माध्यम से प्रवाहित होती है। वास्तव में हमारी शिखा जहाँ एक और ऊर्जा को प्रभावित करती है वहीं दूसरी ओर से ग्रहण भी करती है। वायुमंडल में बिखरी हुई असंख्य विचार तरंगे और भाव तरंगे शिखा के माध्यम से ही मनुष्य के मस्तिष्क में प्रविष्ट होती हैं। वायुमंडल में जो विचार तरंगे बिखरी हुई हैं, भाव तरंगे, वो मनुष्य के मस्तिष्क में शिखा के माध्यम से ही प्रविष्ट होती हैं। हमारा मस्तिष्क एक प्रकार से रिसीविंग और ब्रॉडकास्टिंग सेंटर का कार्य शिखारूपी एंटीना या एरियल के माध्यम से करता है। तो शिखा हमारे उसमें एंटीना और एरियल की तरह कार्य करता है। मुख्य मस्तिष्क सेरिब्रम के बाद लघु मस्तिष्क सेरिबेलम है और ब्रह्मरंध्र के ठीक नीचे अधोमस्तिष्क मेडुला ऑब्लोंगेटा की स्थिति है, जिसके साथ एक मेडुला नामक अंडाकार पदार्थ संयुक्त है। मुख्य मस्तिष्क के बाद लघु मस्तिष्क और ब्रह्मरंध्र के ठीक नीचे अधोमस्तिष्क की स्थिति है। वह मस्तिष्क के भीतर विद्यमान एक तरल पदार्थ में तैरता रहता है। मेरु मज्जा का अंत इसी अंडाकार पदार्थ में होता है। यह पदार्थ अत्यंत रहस्यमय है। आज के वैज्ञानिक भी इसे समझ नहीं सके हैं। बाहर से आने वाली परिदृश्यमान शक्तियां अधोमस्तिष्क से होकर इसी अंडाकार पदार्थ से टकराती हैं और योग्यता अनुसार मानवीय विचारों, भावनाओं, अनुभूतियों में स्वतः परिवर्तित होकर बिखर जाती हैं। योग्यता अनुसार मानव विचार, भावनाओं, अनुभूतियों में स्वतः परिवर्तित होकर बिखर जाती हैं। योग साधना की दृष्टि से मुख्य मस्तिष्क आकाश है। तो योग साधना की दृष्टि से मुख्य मस्तिष्क को आकाश कहा गया है। मनुष्य जो कुछ देखता है, कल्पना करता है, स्वप्न देखता है, यह सारा अनुभव उसको इसी आकाश में करना पड़ता है। तो मनुष्य को जो स्वप्न, कल्पना, ये सब अनुभव होता है वो सब मुख्य मस्तिष्क या फिर आकाश की वजह से होता है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये था हिंदू धर्म में शिखा के रखने के पीछे का तथ्य।